कभी नोटिस किया है बिना किसी रीजंस के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, क्रेविंग्स, या सडनली लो एनर्जी फील होती है और फिर लोग बोलते हैं स्ट्रेस मत लो। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस की नहीं होती है, बहुत बार प्रॉब्लम होती है डिस्टर्ब्ड हार्मोन्स की, और उन्हें काम करने का स्विच आपकी सांसों में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावरफुल 5 मिनट्स ब्रीदिंग रूटीन की, जो नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करते हैं और फीमेल हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए आपको जिम, मेडिसिन या कॉम्प्लिकेटेड योगा फ्लो की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट और सही ब्रीदिंग पैटर्न। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज लास्ट में मैं एक ऐसी ब्रीदिंग मिस्टेक बताऊंगी जो अननोइंगली हार्मोन्स को और डिस्टर्ब कर देती हैं। हार्मोन्स सिर्फ पीरियड या फर्टिलिटी तक लिमिटेड नहीं होते हैं। हार्मोन्स डिसाइड करते हैं आपका मूड कैसा रहेगा, स्लीप कैसी रहेगी, बेली फैट कितना स्टोर होगा, हेयर फॉल होगा या नहीं होगा, स्किन ग्लो करेगी या डल लगेगी, एनर्जी स्टेबल रहेगी या कॉन्स्टेंटली ड्रेन फील होगी। और जब बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस मोड में रहती है तो सबसे पहले डिस्टर्ब होता है नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर 2 मोड्स होते हैं, एक है फाइट एंड फ्लाइट मोड और एक है रेस्ट एंड हील मोड। फाइट एंड फ्लाइट मोड तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी को लगता है डेंजर है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आजकल टाइगर से डेंजर नहीं होता है, नोटिफिकेशंस, प्रेशर, ओवरथिंकिंग, लैक ऑफ स्लीप, इमोशनल स्ट्रेस, ये सब बॉडी को कंटिन्यूअसली अलर्ट मोड में रखते हैं। रिजल्ट, कॉर्टिसोल कंटिन्यूअसली हाई रहता है, और जब कॉर्टिसोल हाई रहता है तो इंसुलिन इंबैलेंस हो सकता है, क्रेविंग्स बढ़ सकती है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, पीसीओएस सिम्टम्स वर्सन हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होती है, वेट लॉस डिफिकल्ट हो जाता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि स्लो डीप ब्रीदिंग वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देती है, जो बॉडी को रिलैक्स स्टेट में रखती है। इससे हार्ट रेट काम होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स रिड्यूस होता है और हार्मोनल एनवायरनमेंट बेटर होता है। इसीलिए एंशिएंट योगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, वो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन टूल भी है। अब चलिए डायरेक्टली रूटीन समझते हैं। ये पूरा रूटीन सिर्फ 5 मिनट का है। आप इसे मॉर्निंग में, पीरियड्स के ड्यूरिंग, ऑफिस स्ट्रेस के बाद या सोने से पहले कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ग्राउंडिंग ब्रीदिंग। 1 मिनट तक ये करना है। सबसे पहले आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। स्पाइन रिलैक्स बट स्ट्रेट रखिए, शोल्डर लूजन अप रखेंगे, जॉ को रिलैक्स रखेंगे। अब एक हैंड चेस्ट पर रखें और एक हैंड अपने बेली पर रखेंगे। स्लोली नोज से इनहेल करेंगे और फील करेंगे बेली बाहर आ रही है। एक्सहेल करेंगे और बेली अंदर जाएगी। बस ऑब्जर्व करना है, मोस्ट पीपल शैलो ब्रीदिंग करते हैं, सिर्फ चेस्ट तक अपना चेस्ट को फुलाते हैं और चेस्ट ब्रीदिंग बॉडी को अलर्ट मोड में रखती है। लेकिन जब आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हो तो ये बॉडी को सिग्नल मिलता है कि यू आर सेफ। इसमें क्या करना है, 4 सेकंड तक इनहेल करना है, 6 सेकंड तक एक्सहेल। Inhale 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. Longer exhalation नर्वस सिस्टम को डीपली काम करता है। अगर आपको डिजीनेस हो तो फोर्स मत करिएगा, ब्रीथ नेचुरली, अपनी ब्रीदिंग को नेचुरली रखिएगा। स्टेप नंबर 2, नाड़ी शोधन प्राणायाम या ऑल्टरनेटिव नोज ब्रीदिंग। ये 2 मिनट से 5 मिनट तक करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड को यूज करेंगे, राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे लगाएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, रिंग फिंगर से बंद करके, राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक साइकिल हुआ। इस ब्रीदिंग टेक्निक को योग में नाड़ी शोधन बोला जाता है। स्टडीज में देखा गया है कि ऑल्टरनेटिव नोज ब्रीदिंग स्ट्रेस रिडक्शन करती है, इमोशनल बैलेंस देती है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करने में हेल्प करती है। लेकिन इस टेक्निक का रियल मैजिक है कंसिस्टेंसी। जब आप ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हो, माइंड नेचुरली स्लो डाउन होने लगता है, ओवरथिंकिंग की इंटेंसिटी रिड्यूस होने लगती है, बॉडी सिंपैथेटिक ओवरड्राइव से बाहर आने लगती है। एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, ब्रीदिंग को एग्रेसिवली पुल मत करिए, सॉफ्ट, साइलेंट और स्मूथ ब्रीदिंग कीजिए। आप इमेजिन करिए कि जैसे ब्रेथ बॉडी को मसाज कर रही हो। कंटिन्यू स्लो लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल,
राइट इनहेल एंड लेफ्ट एक्सेल। अगर आप पीरियड्स में हैं और फैटिग फील कर रहे हैं तो ये टेक्निक स्पेशली कामिंग फील हो सकती है। स्टेप नंबर 3, ब्राह्मरी ब्रीदिंग यानी ब्राह्मरी प्राणायाम। ये भी आप 5 मिनट तक करिए। इसको हमिंग डीप ब्रेथ भी कहा जाता है। इसमें डीप इनहेल होगा थ्रू योर नोज एंड एक्सेल करते वक्त सॉफ्ट हमिंग साउंड निकालिए। फील करिए वाइब्रेशन थ्रोट में, फेस पे, हेड एरिया में। साइंस ये सजेस्ट करती है कि हमिंग नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है, जो नेजल एयर फ्लो और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो ब्राह्मरी इंस्टेंटली माइंड को स्लो करती है, स्पेशली एंजाइटी, इरिटेशन, इमोशनल ओवरवेलमिंग फीलिंग, एंगर, स्लीप इशू, पीएमएस, मूड स्विंग्स, इन सारी सिचुएशन में ये बहुत सूदिंग टेक्निक हो सकती है। अगेन इनहेल करें, एक्सेल को स्लो और स्मूथ रखिएगा। आप चाहें तो आईज क्लोज कर सकते हैं और सिर्फ वाइब्रेशन को फील करिए। कभी कभी हीलिंग का मतलब बॉडी को पुश करना नहीं होता है, बॉडी को सेफ्टी फील कराना भी होता है, और ब्रीदिंग उसका फास्टेस्ट पाथवे है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ एक दिन में ये ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट मत करिएगा। हार्मोनल हीलिंग कंसिस्टेंसी डिमांड करती है। एग्जैक्टली जैसे स्ट्रेस डेली अक्यूमुलेट होता है, वैसे ही कामनेस भी डेली बिल्डअप होती है। अगर आप रोज 5 मिनट भी ये रूटीन फॉलो करते हो तो ग्रेजुअली आप नोटिस कर सकते हो बेटर इमोशनल स्टेबिलिटी, कामर माइंड, रिड्यूस एंजाइटी, इम्प्रूव्ड स्लीप, लेस स्ट्रेस, ईटिंग बेटर हो जाती है, एनर्जी रेगुलेशन और अच्छा हो जाता है। और जब नर्वस सिस्टम काम होता है, बॉडी नेचुरली हीलिंग मोड में बेटर फंक्शन करती है। देखिए, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप नाड़ी शोधन 5 से 5 मिनट कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट कीजिए, बट जैसे कि ये 5 मिनट्स मॉर्निंग रूटीन है तो आप उसको, ये तीनों प्राणायाम को 2.5 मिनट में भी आप डिवाइड कर सकते हो। बट आई विल रिकमेंड कि जैसे जैसे आप इसको ग्रेजुअली करें तो आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक जो लोग अननोइंगली करते हैं वो है कॉन्स्टेंटली माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग बॉडी को अलर्ट स्टेट में रखती है, स्पेशली ड्यूरिंग योर स्लीप। इसलिए डे टाइम में जितना पॉसिबल हो नोज ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। और एक और चीज, ब्रीदिंग टेक्निक्स तब और पावरफुल काम करती हैं जब स्लीप प्रॉपर हो, सनलाइट मिले, प्रोसेस शुगर नहीं खानी होती है और बॉडी कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड ना हो। हॉर्मोन्स आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आज सिर्फ ये 5 मिनट आप अपनी सांसों को दीजिए, क्योंकि कभी कभी बॉडी को एक्सपेंसिव सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, रेगुलेटेड ब्रीदिंग चाहिए होती है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉर पीसीओएस या बेली फैट पे बताऊं, या 5 मिनट मॉर्निंग हार्मोन रीसेट योगा, या 5 मिनट हार्मोन रीसेट योगा फ्लो बताऊं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करिए और उन सबके साथ शेयर कीजिए जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, एंशियस फील करते हैं या हार्मोनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड ब्रीथ स्लोली। नमस्कार।